हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की जो भी जेन्युइन जायज इच्छाएं है भगवान जी बहुत जल्द पूरी करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है आप सभी के लिए। और गाइस देखो, आपके जो भी शत्रु है, खास करके शत्रु महिला है गाइस यहाँ पर, जिसने हमेशा आप पर पीछे से वार किया है। बिकॉज सामने से कुछ करने की ताकत तो इसके अंदर कभी थी ही नहीं, तो इसने हमेशा पीछे से वार किए हैं। इसने बहुत सारे नेगेटिव स्पेल वर्क्स का इस्तेमाल किया है। आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर को, अगर आप मैरिड फीमेल हो तो आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट बहुत गंदी गंदी बातें सुनाई है और बहुत गलत गलत स्टोरीज बनाकर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। बाकी जो लोग हैं जो शायद आपके फेवर में थे या फिर जो आपको पसंद करते थे, जो आपको अच्छा मानते थे, ऐसे लोगों के बीच, जैसे कि शादीशुदा हो आप तो रिलेटिव्स के बीच में, पड़ोसियों के बीच में आपके बारे में बहुत गंदी बातें बताई गई। तो अब करंट में क्या हो रहा है, कर्मा बैकफायर इन लोगों पर हो रहा है। ये जो भी आपकी शत्रु महिला है, ये बहुत ज़्यादा सैड है गाइस, बहुत ज़्यादा उदास मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज़ इसकी जो भी चालें हैं, जो भी उसने प्लान किया था, जिस तरीके से वो चाहती थी, आपको रोते हुए, तड़पते हुए देखना चाहती थी, आपको पूरी तरीके से नीचे गिराना चाहती थी, आपके करियर में आपकी ग्रोथ ना हो, इसलिए भी आप पर बहुत सारे स्पेल वर्क्स किए गए कि आपकी ग्रोथ रुक जाए, आप आपके पार्टनर से दूर हो जाए। और अगर आप अनमैरिड भी हो गाइस और आपका लव रिलेशनशिप है, तो उस केस में भी अगर आपके पार्टनर के परिवार में किसी को पता था आपके कनेक्शन के बारे में, तो सेम सिचुएशन हुई है कि फैमिली ने कुछ ना कुछ ऐसा खिला-पिला दिया आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर का जो आपके ऊपर जो आप दोनों का एक बॉन्ड था ना, वो ख़त्म करने की कोशिश की गई है। या फिर अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई है तो वहाँ पर भी सेम सिचुएशन में यही हुआ है। माइंड मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग एंड स्पेल वर्क्स खिला-पिलाकर पूरी तरीके से माइंड को डाइवर्ट कर देना, हैंग कर देना कि इंसान को समझ में ही ना आए कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ये जिन लोगों ने भी किया, मैरिड अनमैरिड देख लो गाइस आपके क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आपको रीडिंग्स को लेना होता है। तो ये जो भी महिला है ना जिसने ये जो कुछ भी किया है, बहुत-बहुत गलत कर्मा होता है गाइस। देखो, जो भी इंसान नेगेटिव स्पेल वर्क्स का इस्तेमाल करता है ना, इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं है गाइस। बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है। जितना चाहे तुम यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, माफ़ी माँग लो, लेकिन नहीं, जब तुम किसी एंटिटी को उठाते हो कोई काम करने के लिए, तो फिर उसे उसका जो भी चाहिए होता है, वो तो लेकर ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप नकारात्मकता को पुकारोगे तो फिर वो उसकी असलियत तो दिखाता ही दिखाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसने ईर्ष्या के चलते, जेलसी के चलते, हेट्रेड के चलते, पास्ट लाइफ कर्मा था, जो जन्मों-जन्मों से ये आपके प्रति हेट्रेड होल्ड करते आ रही है और सुधरने के लिए राज़ी ही नहीं है, बार-बार स्पेल वर्क्स करती है। ये इसी जन्म का नहीं है गाइज़, ये पास्ट बर्थ्स में भी इसने यही स्पेल वर्क्स का इस्तेमाल किया है और ये हमेशा यही करते आएगी और ये बहुत अपनी ही चाल में कहीं न कहीं पर फँस चुकी है। लेकिन अभी भी ये चाल चल रही है, अभी भी इसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, अभी भी ये हार मानने के लिए राज़ी नहीं है। इसका देखो पूरा ख़त्म हो चुका है, जो कुछ भी है ना, इसने खुद की लाइफ़ को भी बर्बाद कर दिया है, आपके पार्टनर की लाइफ़ को भी बर्बाद कर दिया है, इसके बच्चों की लाइफ़ को, स्पाउस भी है, उनकी लाइफ़ को भी ख़राब कर दिया है। तो ये एक अकेली महिला ने नेगेटिविटी का साथ देकर और बस आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको आपके पार्टनर की ज़िंदगी से दूर हटाने के लिए जो कुछ भी कारनामे किए हैं ना, उसने बर्बादी के द्वार खोल दिए। जब से इस महिला ने आपके साथ पंगा लिया है, जब से आप पर स्पेल वर्क्स करना शुरू कर दिया, आपके पार्टनर पर स्पेल वर्क करना शुरू कर दिया, तब से इनकी लाइफ में एक के बाद एक टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक परेशानियाँ आ रही हैं। और ये विक्टिम कार्ड ऐसा प्ले करती है कि ये बहुत ज़्यादा मासूम है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़। देखो, कुछ समय तक लोगों को भी लग रहा था कि शायद ये इनोसेंट है, लेकिन अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है ना,
तो इसका काला चिट्ठा लोगों के सामने भी आ चुका है। तो अभी उसका वो रिस्पेक्ट नहीं रहा है। भले ही लोग सामने से 2 अच्छी बातें कर दें, लेकिन पीठ पीछे ना बहुत गालियाँ दे रहे हैं और बहुत गंदी गालियाँ दे रहे हैं। सभी ब्लेम इसी पर डाला जा रहा है और कहीं न कहीं पर लोगों की नज़रें बदल रही है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है। आस-पड़ोस के लोगों के साथ लड़ाई-झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है, रिलेटिव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ हैं। इनके रिलेटिव भी कोई किसी का नहीं है गाइज़, ये सब स्वार्थ से भरे लोग हैं। ये इधर से उधर चुगलियाँ करते हैं। कोई भी नहीं है गाइज़, इनका सगा कोई भी नहीं है। तो ये यहाँ पर इनका कर्मा इन्हें लौट कर मिल रहा है। उन्होंने एक प्योर सोल को, एक सच्ची आत्मा की लॉयल्टी को नहीं समझा। तो फिर कर्मा बैकफायर होना तो होना ही था। अब यूनिवर्स ने इन्हें उल्टा लटका दिया है। ये जो भी महिला है या आपके पार्टनर ने भी इस थर्ड पार्टी की सुनकर जो भी गलत डिसीजंस लिए हैं ना गाइस, तो आपके पार्टनर भी लटक चुके हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। हो सकता है ये आपके बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कोई उनका करीबी है जो खुद दिमाग से पैदल है, कि वो उससे सलाह लेते हैं आपके पार्टनर, और वो दिमाग से पैदल जो है वो अलग ही, मतलब वो अलग ही दुनिया का प्राणी है। वो ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइस। वो देखो, जिससे भी ये सलाह ले रहे हैं ना, वो क्या करता है या करती है, आपके पार्टनर के हिसाब से हाँ में हामी भर देता है। वो सेफ गेम प्ले कर रहा है या कर रही है, और उसी ने आपके पार्टनर को बहुत बार बेवकूफ़ भी बनाया है, तो वो अलग बात है। और देखो, इंसान की वाइब्रेशन जो होती है ना बेवकूफ़ी वाली, वो अपनी लाइफ में बेवकूफ़ों को ही अट्रैक्ट करता है। तो ये बेवकूफ़ों का झुंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, और देखो सच्चाई भी नहीं बताते हैं। ये अपना ही अलग गेम प्ले कर रहे हैं और ये सब इन्हीं पर बैकफायर हो रहा है। ये अपने ही मुँह के बल नीचे गिर रहे हैं, ये खुद का ही मुँह काला करवा रहे हैं और दिखाते हैं ऐसा कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मास्टरमाइंड जो खुद को समझते हैं ना गाइज़, वो एक्चुअल में मास्टरमाइंड नहीं होते हैं। क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका दिल साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसका दिल साफ है, जो इंसान लॉयल है, उसका रथ श्री कृष्णा सँभालते हैं। और जो अपने आप को बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी समझते हैं ना, कॉन्स्पिरेसीज़ करना, चालें चलना, इधर-उधर वो सब करना, एट द एंड उनका पूरा खत्म ही हो जाता है। कर्ण जो था ना, बहुत अच्छा योद्धा था, लेकिन उसने अधर्म का साथ दे दिया, तो फिर उसका अंत भी उसी तरीके से हुआ। तो आपके अंदर अगर कुछ टैलेंट है, आपके अंदर अगर कुछ अच्छी खासियत है, कुछ खूबियाँ है, तो आपका दिमाग इतना तो चलना चाहिए कि आप किस पक्ष में खड़े हो, आप किसका साथ दे रहे हो, सही का दे रहे हो या गलत का दे रहे हो। ये भी चीज़ें मायने रखती है। आपके पास टैलेंट है, आप अच्छे से बहुत कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, बहुत अच्छी-अच्छी चालें चल रहे हो, धुरंधर खुद को समझ रहे हो, लेकिन गलत पक्ष में खड़े हो ना भाई साहब, तो जीत तुम्हारी कैसे हो सकती है? तो यही चीज़ें कहीं न कहीं पर यूनिवर्स इन सब दिमाग से पैदल लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये अलग-अलग चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं और टावर्स इनके लाइफ में एक के बाद एक अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो महिला है गाइज़, किसी के पास गई थी, इस पूर्णिमा के आस-पास गई थी और ये आपके पार्टनर से छुप-छुपा कर गई थी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो कुछ भी जिसके भी पास गई थी ना गाइज़, इसने आपके कनेक्शन के बारे में पूछा है, आपके बारे में पूछा है और सामने वाला जो इंसान है उसने उसे, इस महिला को यही बताया है कि तुम सुधर जाओ। तुम बार-बार गलती कर रही हो। बहुत बार ये सामने वाला जो भी एस्ट्रोलॉजर है या तांत्रिक है, उसने भी इस महिला का साथ दिया है, जिसका हर्जाना इस एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक को भी भुगतना पड़ा है। फिर भी बार-बार ये लौटकर उसी के पास जाती है, उसी के पास जा रही है। तो वो बोल रहा है अब कि देखो, तुम्हारे कर्मों में मैं यहाँ पर अब नहीं बीच में आ सकता हूँ। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर तुम सही रास्ते से जस्टिस करोगे, तो फिर सब ठीक होगा। अगर तुम सही रास्ते से जस्टिस नहीं करोगे, तुम चालें चलोगे, तुम उल्टी चालें चलोगे, तुम गलत का साथ दोगे, तुम अधर्म का साथ देकर खुद जीतना चाहते हो, तो ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, तुम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाओगे। अगर पैसों का कुछ मामला है तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक कर लो, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है, चाहे वो आपका कोई डिवोर्स केस है, जो कुछ भी है, इक्वल गिव एंड टेक करो और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लो
और आगे बढ़ो। अगर ये करने के लिए राजी नहीं हो तो टावर मोमेंट्स के लिए रेडी हो जाओ, राइट। ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बाकी जो भी अगर आपके बीच में या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई प्रॉपर्टी इश्यूज नहीं है, लीगल मैटर्स नहीं है, तो उस केस में भी सेम यही हो रहा है कि देखो तुमने जिसके साथ गलत किया है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक्सेप्ट करो कि भाई हाँ गलत किया है। भले लोगों के सामने ढिंडोरा मत पीटो, लेकिन भगवान के सामने तो कुछ प्रायश्चित करो, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करो, रियलाइज करो, सरेंडर करो, फिर आगे जो भी होगा भगवान अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। लेकिन इनकी नियत में ही इतना खोट है ना गाइस कि वो अब भगवान ही ने किस तरीके से संभालेंगे, वो पूरा भगवान का ही यहाँ पर जजमेंट होने वाला है। लेकिन जो भी मेरे इनोसेंट सब्सक्राइबर्स हैं, जो सच में आज तक धर्म के रास्ते पर खड़े हैं, चाहे जितने भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, जितनी भी परेशानियां आपके लाइफ में आई है, जितने लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आपने हमेशा धर्म और सच्चाई का ही दामन थामे रखा है ना गाइस, तो मार्क माय वर्ड्स, आपको जस्टिस मिलकर ही रहेगा। और आपने जो भी दुख दर्द पीड़ा सही है ना गाइस, एक वक्त ऐसा आएगा ना कि आज जो लोग आप पर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, पीठ पीछे गॉसिप कर रहे थे, आपके नाम को खराब कर रहे थे, आने वाले समय में वो लोग पीड़ा में होंगे और आप इतनी ऊंचाइयों पर हो जाओगे ना कि इन लोगों को आपसे मिलने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और कुछ लोग तो इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने वाले हैं गाइस, लीडरशिप क्वालिटीज है आपके अंदर की आपकी अपॉइंटमेंट्स भी लेनी पड़ेगी लोगों को। इतना यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाला है। तो देखो, सच्चाई का साथ थामे रखना, सच्चाई का दामन थामे रखना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। असली खिलाड़ी तो वही होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धर्म का रास्ता नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, ये असली खिलाड़ी होता है। वो नहीं होते हैं जो हर चीज पर कॉन्स्पिरेसी करना, चाल चलना, भाई उसने ये चाल चली तो मैं वो चलूंगा, उसने वो चली तो मैं ये चलूंगा। ये बेवकूफी वाली हरकतें मत करो, सच्चाई का दामन थामो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। ये यूनिवर्स इन पागलों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिमाग से पैदल लोगों को क्या ही समझा सकते हैं। अगर वो इतने ही क्लेवर होते तो आज इतनी मुसीबत खुद की लाइफ में और आपकी लाइफ में वो क्रिएट भी ना करते, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस कि ये जो भी लोग हैं, ये आपकी जो शत्रु महिला है, वो अपने ही जाल में फंस चुके हैं और इनकी लाइफ में टावर आ चुका है, बहुत ज्यादा परेशान है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है और जीत फाइनली आपकी ही होने वाली है। सो डोंट वरी, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।